नमस्कार। भारत और चीन के सैनिकों के बीच सरहद पर हुई झड़प ने पूरे देश में गुस्से का, चीन के खिलाफ एक आक्रोश का माहौल क्रिएट कर दिया। लाजमी भी है, हुई झड़प में भारत के लगभग 20 जवानों के शहीद होने की खबर से नागरिकों के सर पर मानो खून सवार हो गया। बॉयकॉट चाइना का हैशटैग ट्रेंड करने लगा। लोग अपने अपने घरों से चाइनीज आइटम्स को उठाकर बाहर फेंकने लगे। इस सब के अलावा स्मार्टफोन्स के इस जमाने में चाइनीज ऐप्स को अनइंस्टॉल करने की एक बड़ी लंबी मुहिम चली। नतीजा यह हुआ कि भारत में लगभग 60 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया। अनइंस्टॉल हुए इन ऐप्स में कुछ ऐप्स ऐसे भी हैं जिनसे कई लोगों की रोजी रोटी चल रही थी। फॉर एग्जाम्पल टिकटॉक। प्रिसाइजली 59 चाइनीज ऐप्स के बैन होने की खबर आई तो गुस्से से आग बबूला बैठे लोग थोड़े ठंडे हुए। इस निर्णय की काफी सराहना भी की गई। लेकिन यह सवाल यह उठता है कि भारत में तेजी से काम कर रही कंपनीज जैसे ओला, पेटीएम, स्विगी, जोमैटो, जिनका इस्तेमाल शायद आप भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर ही लेते होंगे, उनका क्या? इन कंपनीज में भी चाइना के इन्वेस्टर्स का मोटा पैसा लगा हुआ है। इसके अलावा स्मार्टफोन्स के साथ साथ अन्य कई चीजों का प्रोडक्शन करके चाइनीज कंपनीज भारत से बड़ा मुनाफा तो कमा ही रही हैं, बल्कि मार्केट की बड़ी हिस्सेदार भी हैं। बात करते हैं चाइना के बिजनेसमैन जैक मा की लीडरशिप में चलने वाले अलीबाबा ग्रुप की। अलीबाबा ग्रुप की फाइनेंशियल कंपनी एंड फाइनेंशियल ने भारत की कई बड़ी कंपनियों में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। उदाहरण के तौर पे पेटीएम और स्नैपडील, जो कि बैन नहीं हुए हैं और जिन पर चीन के किसी ग्रुप का 1000-2000 नहीं बल्कि लाखों डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है। ऐसे ही करीब 7 कंपनियों में चीनी व्यवसायों का 2.7 अरब डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ इतना ही नहीं, पेटीएम द्वारा शुरू की गई ई कॉमर्स सर्विस पेटीएम मॉल में भी चाइना द्वारा बड़ा निवेश किया गया है। चाइना की ही एक कंपनी है टेंसेंट, जो भारत के स्टार्टअप सेक्टर में चल रहे कई स्टार्टअप्स के पीछे है। इसमें फ्लिपकार्ट, स्विगी और ओला जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। याद करिए, 3-4 साल पहले भारत में एक ऐप बहुत चला था, वीचैट, जिसका इस्तेमाल धीरे धीरे वक्त के साथ फेड होता गया। बैन हुए 59 ऐप्स में यह भी एक है। इसी वीचैट की पेरेंट कंपनी है टेंसेंट, जिसका करीब 15 स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट है। इस निवेश की कीमत भी $2 मिलियन के आसपास ही है। इस चीनी कंपनी के हाथ के नीचे काम करने वाले स्टार्टअप्स में शामिल हैं पॉलिसी बाजार और उड़ान। स्विगी के बारे में तो आपको बता ही दिया है। अब आते हैं स्विगी के भाई जोमैटो पर, जिसका संचालन चाइनीज कंपनी शुनवई कैपिटल के अंदर होता है। अगर ये चाइनीज कंपनी पैसा लगाना बंद कर दे तो शायद जोमैटो का चलना बंद हो जाए। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि पेटीएम, ओला, स्विगी, जोमैटो जैसी मल्टी बिलियनर डॉलर कंपनी जिनका संचालन चाइनीज इन्वेस्टमेंट से होता है, क्या इनके खिलाफ सरकार को कोई ठोस कदम नहीं उठाना चाहिए? क्योंकि ऐसे तो ना ही चाइनीज मोनोपोली हमारे देश से खत्म हो पाएगी और ना ही चाइनीज इंटरफेरेंस। मेरा नाम है समर्थ और अगर आपको जिंदा डेमोक्रेसी द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमको लाइक, फॉलो और शेयर कीजिए। कैमरे के पीछे है मेरे दोस्त मानस।